दिन की शुरुआत एज यूजुअल करेंगे अपने प्रोटीन शेक से। इसमें डालेंगे 4 ग्राम क्रिएटिन एंड करेंगे अपना जिम वर्कआउट आफ्टर सो मेनी डेज। आई केम लेट येस्टरडे। नींद तो मेरी पूरी नहीं है, लेकिन नींद बहुत ज़रूरी है। बीइंग अ कोच, इवन आई हैव सेड इट 1000 टाइम्स टू माई क्लाइंट्स। और मैंने प्रैक्टिकली भी जब मैं अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ, मैंने देखा है कि जो लोगों की स्लीप अच्छी होती है वो लोगों का रिजल्ट काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब दे अचीव दैट। मतलब अगर इफ देयर गोल इज टू लूज वेट, दे एक्चुअली लूज वेट प्रीटी एफिशिएंटली। मतलब अगर आपका कहीं 10 से 15 दिनों में अगर आपका 1 किलो कम हो रहा है, दैट इज द बेस्ट वेट लॉस रेंज। लेकिन ये मैंने उन्हीं लोगों को अचीव करते हुए देखा है जिनको जब भी मैं पूछता हूँ कि आपकी स्लीप कैसी है, दे रिप्लाई वो तो बढ़िया है, 7 से 8 घंटे तो वी स्लीप। क्योंकि आपका मैक्सिमम फैट लॉस तब होता है व्हेन यू आर स्लीपिंग। और दूसरी चीज़, जो लोग प्रॉपर स्लीप अचीव करते हैं आर द वन दैट स्लीप बिफोर 12 o'clock। तो हाई चांसेस है कि आपकी स्लीप काफ़ी अच्छी होगी इफ़ यू आर स्लीपिंग 1.5 hour or 2 hours before 12 a.m. midnight. Whenever you are confused, just wear a black track pant. Half your life is sorted there. और इसके साथ मैं पहन रहा हूँ ये अभी थिंग आई बॉट व्हेन आई स्टार्टेड लिफ्टिंग। 10 साल से ऊपर होने वाला है। आई कैन नॉट इवन बिलीव दैट इट्स स्टिल वेयरेबल एंड आई एम वेयरिंग इट आफ्टर 10 years। आज मिला मुझे। वैसे जो लोग स्टार्ट कर रहे होते हैं अपनी एक्सरसाइजेज और अपने रूटीन को स्पेसिफिकली फॉर मसल बिल्डिंग, सच बताऊँ कुछ सीक्रेट नहीं है। जब मसल ग्रोथ की बात आती है, इट्स इक्विवेलेंट टू योर ग्रोथ। जैसे बचपन में हमने कभी कंप्लेन नहीं करी कि क्या बस सुबह का खाना, दिन का खाना, रात का खाना, सो जाना, यही करना होता है। बड़े हो ना, मतलब 10 साल से और जब 20 साल के हुए तो बहुत डिफरेंस आया, राइट? Why? Because you were doing certain things on a regular basis. Same thing with muscle building as well. It's not like watching a movie where you need to swipe every genre. आज कॉमेडी देख लेते हैं, हॉरर देख लेते हैं, थ्रिलर देख लेते हैं, नहीं। You have to do same things again and again so that your brain excels at that particular thing. वैसे आज करना मुझे लेग्स था, बट लाइक आई सेड मैं सोया नहीं हूँ तो बैक करेंगे आज। टारगेट होएगा ओवरऑल बैक का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इस हफ्ते भी पूरा जा पाऊँगा। तो ये मेरी पहली वर्किंग एक्सरसाइज है। बेसिकली वन आर्म केबल रो, हाई पुली, ऊपर से नीचे को खींचेंगे। मैकेनिज्म ये होगा कि जो हाथ आगे वो वाला पाँव पीछे, स्ट्रेट लाइन में। विल सेट अगेन, रिलीज़ करो पूरा, एंड देन जैसे एल्बो को नीचे रगड़ रहे हो ग्राउंड में, मूवमेंट विल बी लाइक ज़क। ये पकड़ा, लाइक बॉडी ट्विस्ट नहीं करनी है ज़्यादा, नहीं रहेगी। स्ट्रेच इट, स्ट्रेच द लैट, राइट, contract again, slowly release, let it stretch and then pull, hold करना है। 5, I'm done with 3 sets, time for another exercise। और जैसे ही मैंने अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स लगाए, मेरा माइक गॉट डिसकनेक्टेड। तो फिर मैं अभी यहाँ पे वॉइस ओवर दूंगा। यहाँ पे मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि वाई आई प्रेफर डम्बल स्नैच आरडीएल। वैसे हमारा जो रोमेनियन डेडलिफ्ट होता है, जिसे हम आरडीएल भी बोलते हैं, वो हमें लगता है कि हैमस्ट्रिंग का मूवमेंट है, लेकिन नहीं। इफ़ यू आर स्टेबलाइजिंग योर अपर बॉडी, और अगर आप अपने हाथ का मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट कर दो, एज एन आपकी एल्बो अगर बिल्कुल भी मूवमेंट ना करे, तो वो लैट्स पे आता है। नाउ सी हेयर हाउ एम आई डूइंग दिस एक्सरसाइज। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपका माइंड टू मसल कनेक्शन विद द लैट्स, इट इम्प्रूव्स अ लॉट, एंड नॉट जस्ट द लैट्स बट योर फोर आर्म्स ऑल्सो इम्प्रूव्स, क्योंकि उसमें भी एक आइसोमेट्रिक टेंशन होती है जहाँ पे
फोरआर्म का मसल ना लेंथन हो रहा है ना शॉर्टन हो रहा है, लेकिन फिर भी उसमें एक टेंशन है क्योंकि वो फोरआर्म्स डंबल्स का जो एक लोड है उसको रेजिस्ट करते हैं थ्रू आउट द मोमेंट। तो इससे ना कि बस आपकी जो एक ग्रिप स्ट्रेंथ है वो इम्प्रूव होगी, लेकिन आपको आपके लैट्स भी एक्टिवेट करना आ जाएगा whenever you are going for a deadlift. Also keep in mind, you don't have to keep the dumbbells on the floor. It is till your knee joint, that's it. Try to come up when you reach there. इसके बाद हम अपना एज यूजुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन मूवमेंट करेंगे जिसको हम मशीन रोज भी बोलते हैं। इसमें हमारी जो एल्बोज हैं वो 45 डिग्रीज पर है। हर रेप में हम अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज करेंगे। विल ट्राई टू होल्ड दैट पोजीशन फॉर 2 to 3 seconds एंड वी विल रिलीज। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जैसे ही हम अपना 8 to 12 रेपिटेशन का एक थ्रेशोल्ड रीच करते हैं, उसके बाद हम इसी में पार्शियल रिप्स करेंगे और यू कैन ऑल्सो से केल्जो श्रग्स, जिसमें हम अपनी एल्बोज को पूरा यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर ट्राइंग टू मेक अ श्रग मूवमेंट इन द सेम मशीन, और इसके भी 8 to 10 रेप्स, तो टोटल होंगे 20 रेप्स। एंड इसके बाद फिर से हम केबल मूवमेंट करेंगे। इसको हम प्लेट से भी कर सकते हैं। आई विल डेमोन्स्ट्रेट दिस एक्सरसाइज लेटर इन माई व्लॉग्स, लेकिन ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। इसमें जो आपका फ्रंट पार्ट ऑफ द लैट्स है वो ज़्यादा एक्टिवेट होता है। इट्स बेसिकली हिटिंग योर लैट्स विद अ डिफरेंट डायमेंशन, इट हिट्स डिफरेंटली एंड इट्स क्वाइट इफेक्टिव इफ डन विद प्रॉपर टेक्निक एंड फॉर्म। डू गिव इट अ ट्राई। और इसके बाद अपना यूजुअल एक बाइसेप मूवमेंट। मैं बेसिकली इसमें ये बताना चाह रहा हूँ कि जो एल्बो है वो मैं अपने ऑब्लिक्स पे रखूँगा, अपने पेट के आगे, एंड देन आई विल जस्ट ट्राई टू मेक दैट मूवमेंट जब तक ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्शन मुझे ना मिले और मेरा हाथ भी इसमें प्रॉपर नीचे जाएगा। सो देयर वोंट बी एनी रेस्ट इन बिटवीन एंड आई विल बी हिटिंग 10 to 12 रेपिटेशन ईच साइड। अभी यहाँ पे आवाज़ आ गई थी तो इस बंदे की बात सुन ले। पार्शियल रेप कुछ बता रहा है। सेट पार्शियल रेप्स फर्स्ट, देन नॉर्मल रेप। तो मैं ये बता देता हूँ, बेसिकली यहाँ पे हमें पार्शियल मूवमेंट से स्टार्ट करना है। 10 पार्शियल रेपिटेशन लेने हैं, पूरा मूवमेंट नहीं करना। और जब वो 10 प्रॉपर हो जाए, जब ब्लड पूरा प्रॉपर पंप इन हो जाए, उसके बाद यूजुअल 12 to 15 रेप्स। मोर और लेस आई एम डन विद द वर्कआउट। बीच में इस माइक की मौत आ गई थी, लेकिन अभी शायद सही है। तो जो भी चीज़ है मतलब वो रिकॉर्ड नहीं हुई। आई विल गिव अ वॉइस ओवर, वो लग भी रहा होगा थोड़ा सा, ऑडियो विल बी लाइक अ लिटिल ऑफ, बट आई थिंक इट रिकॉर्डेड मोस्ट ऑफ द पार्ट्स।